फ्रेंड, पति का नाजायज संबंध कहीं और, तो ऐसे में पत्नी क्या करे। खासकर अगर किसी के जीवन में ये घटना घट रही है तो उसको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से ताकत मिलेगी कि वो सिचुएशन से लड़ सकता है। और आज का जो मुद्दा है, समस्याएं तो बहुत है मेरे पास। ये जो पति हस्बैंड वाइफ वाला है, ये कई ऐसे मुद्दे हैं। तो एक मुद्दा है जिसमें एक लड़की ने अपनी मर्जी के खिलाफ, मतलब अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ किसी लड़के से शादी करी, और वो लड़के का धीरे धीरे उससे मन भर गया तो उसने कहीं जाके उसका और चक्कर हो गया। लड़की के 2 बच्चे भी हैं, आज वो मजबूरी में है और अपने पेरेंट्स के अगेन जाके शादी की है। और पति का किसी और से अफेयर चल रहा। पति धमकी देता है, मारने की धमकी देता है, पीटने की धमकी देता है या मारता भी है। उसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है। अगर आपके जीवन में भी आपने भी ये गलती की है, मैं से गलती ही बोलूँगी, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं आजकल नादानी में अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं भटक के। सबसे पहले आज मैं उन बेटियों से कहूँगी, अगर आप अपने जीवन में ऐसा कोई स्टेप उठाने जा रहे हो, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, उसके मैं कभी खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप अपने जीवन में स्टेप उठा रहे हैं, प्लीज़ पहले अपने पैरों में खड़े होइए। अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बनाइए कि कल के दिन आपके साथ एक घटना घटती है, आप बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि आपको मैं कमज़ोर नहीं बोलूँगी। जो लड़की या लड़का अपने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी कर लेता है, अपने पेरेंट्स को धक्का दे देता है किसी के प्यार के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका प्यार सच्चा होता है। आप उस सच्चे प्यार को पाने के लिए चीज़ें करते हो, तो कम से कम अपने आप को इतना डेवलप कीजिए, अपने पैरों में खड़ा कर लीजिए कि कल के दिन अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उससे लड़ सके, अपने घर वालों को बीच में ना ला सके। क्योंकि अगर आप अपने घर वालों को धोखा दे सकते हैं, उनके साथ उनके खिलाफ जा सकते, तो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग हैं। और इस स्ट्रांगनेस को, वो बंदा आपको धोखा दे रहा है तो आप इतनी हिम्मत करके उससे शादी कीजिएगा कि कल के दिन वो आपके साथ कुछ भी गलत करता है तो आप उसको झेल सकती हैं। उसके लिए सबसे पहले महिला, जहाँ पे ये चीज़ें आती, सबसे ज़्यादा महिला की कमजोरी होती है आर्थिक रूप से डिपेंड नहीं होना, पैसे की वजह से निर्भर रहती किसी जेंट्स पे। सबसे पहले अपने को, आपको पैरों पर खड़ा कीजिए ताकि पैसे की कमी की वजह से वो बंदा आपका यूज ना कर सके। आज ऐसी एक बिटिया का मेरे पास समस्या आई है कि वो चाहती है मैं क्या करूं इस स्थिति में। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने अपने पेरेंट्स के खिलाफ किया तो बहुत आप स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अगर प्यार किसी से करती हो उसके लिए अपने माँ बाप से लड़ सकती हो। तो आज तुम्हें ज़िंदगी में ऐसे हार नहीं माननी है, सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े होना है। ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती यहीं पे। पहले तो मैं इसको गलत मानती क्योंकि पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं। क्योंकि आपका सुख है दुख है, अगर आपके साथ कोई परिस्थितियाँ घटती है, अगर आपके पेरेंट्स ने अपनी मर्जी से आपकी शादी की है तो वो आपके हर सुख दुख के भागीदार होते हैं। आप गलत कर रही हैं, आप माँ बाप के खिलाफ जा रही, तो पेरेंट्स कल के दिन आपको ही नाम रखेंगे। आप कह नहीं सकती उसे, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हो, फिर भी आपका साथ देंगे अगर कहेंगे तो। लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। ज़्यादातर मेरे पास जो मामले आते हैं इसी तरीके के आते हैं कि पति का कहीं नाजायज संबंध चल रहा है और पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है, पत्नी के साथ वो गलत चीज़ें कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है। इसमें 2 सिचुएशन होती है। पहले जो बहन के उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं कराया उनके हस्बैंड जॉब करते हैं क्या करते हैं, और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए अलग है, उसके लिए पत्नी का दायित्व होता है। अगर पति इस तरीके की हरकत करता है, जो उसकी सेवा पुस्तिका होती है, उसकी जो गवर्नमेंट सैलरी जिस पे आती है उसमें पत्नी का बराबर का हिस्सा होता है। अब तो शायद मेरे ख्याल से उनके जो अकाउंट भी होते हैं दोनों के अटैच होते, सेवा पुस्तिका में पत्नी का नाम होता है, पत्नी का दायित्व होता है, पति के खिलाफ एक्शन भी ले सकती है, पति की नौकरी न जाए उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है। लेकिन नाजायज संबंध, और कई लोग, क्योंकि आप ज़्यादातर जो इस तरीके की सिचुएशन आते हैं, ज़्यादातर महिलाएं अपने घर बचाने की कोशिश करती, जो कि बिल्कुल 100% सही भी है। क्योंकि बहुत आसान होता है, पड़ोसी मोहल्ले वाले रिश्तेदार आपको और भी भड़का देते हैं, आप परेशान होते हो। क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी गुजरती है, लोग आपकी परिस्थितियों का मजाक बनाते हैं,
आपको तरह तरीके की बातें बताते हैं, तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देंगे, भ्रम पैदा कर देंगे। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना, अपने किसी भी बात को किसी से शेयर नहीं करना है आपको, ना तो अपने मोहल्ले में, ना अपने पड़ोसी से, ना अपने रिश्तेदार से, ना अपने घर वालों से। क्योंकि जब स्टेप आपने खुद उठाया तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उस स्थिति से अकेले ही आप निकल जाओगे। मोहल्ले में जाएंगी आपकी बातें, पड़ोस में जाएंगी, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तो असर किस पे पड़ेगा? आपका माइंड खराब होगा, आपके बच्चों पे पड़ेगा ना। जो बेकसूर बच्चे हैं, जिनकी कोई गलती ही नहीं है, तो उन्हें किस बात की सजा आप दोगे? तो आज उन महिलाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करें। पहले तो घर वालों के अगेंस्ट से न जाए। अगर किसी को चाहते हो, कन्विंस करो अपने पेरेंट्स को। क्योंकि मुझे कई ऐसे बच्चों के कमेंट आते जब इससे वीडियो बनाती, जब घर वाले नहीं मान रहे तो क्या करें? सही करा, लेकिन मैं कहती हूँ गलत करा आपने। घर वालों को कन्विंस करने के कई तरीके होते हैं। आजकल कम उम्र में आप लोगों से प्यार समझने लगते हो। नाबालिग उम्र में 17, 18, 16, 17 साल की उम्र से आपका प्यार स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो सही करा उसने भागकर शादी करी, बिल्कुल गलत करा। क्योंकि एग्जाम्पल है मेरे सामने में, एक भाई थे, उनके घर वाले नहीं मान रहे थे उनके रिश्ते के लिए, क्योंकि अदर कास्ट था, लेकिन जबरदस्ती माँ बाप ने शादी कर दी। उसके बाद जाके उनके कई सालों तक उस लड़की से बनी नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग। उनने अपनी वाइफ से शादी के दिन साफ साफ बोल दिया मैं किसी और को चाहता हूँ, लेकिन मैंने घर वालों की मर्जी से शादी किया। आखिर में 8-10 साल बाद उनका तलाक होता, उसके बाद उसी लड़की से घर वाले खुद शादी कराते हैं। इतना कंट्रोल रखिए अपने अंदर कि अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे तो प्यार तो प्यार है ना, आप सच्चा प्यार करते हो, फिर आपको काहे की जल्दबाजी? वेट कीजिए, उनसे बोल दीजिए मुझे नहीं करना है शादी, मुझे करनी ही नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स आपके एक न एक दिन मान ही जाते हैं। उन्हें भी दुख होगा जब आप कहीं करोगे नहीं, आपकी उम्र निकलने की स्थिति में होगी। लेकिन 16, 17, 18 साल की उम्र में नाबालिग होता हो, आप घर से भाग के शादी कर लेते हो, लेकिन जब उसका नतीजा उल्टाया जाता है तब माँ बाप याद आते हैं। तब क्यों आते माँ बाप याद? तो उस बेटी से आज मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले गलती तुम्हारी ये थी, तुमने घर से भाग के माँ बाप की गलती के खिलाफ शादी करी। दूसरी गलती ये थी, तुम्हारे पति ने कुछ भी कहा, तुम उसके बहकावे में आ गए, उसका अदर कहीं चल रहा है फिर, क्योंकि उसे पता है तुम अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ हो, तो वो बंदा आपको परेशान करेगा ही करेगा। सबसे पहले अपने घर वालों की मदद लो। दूसरी बात ये, अपने आप को डेवलप करो। बच्चे उसके भी, उससे बोलो अपने बच्चे पकड़ और मैं अपने पैरों में खड़ी हूँ। क्योंकि आदमी भी अपने बच्चों को, हर कोई प्यार करता है। बच्चों को तुम्हारी मजबूरी समझता है, तुम्हें नादान समझता है, और वो कुछ भी मन मर्जी करे, और तुम्हें लगता है कि मैं आर्थिक रूप से इस पर डिपेंड हूँ और मैं मजबूर हूँ, असहाय। तुमने खुद बना लिया अपने आप को। अपने अंदर इतना स्ट्रांगनेस लाओ पहले कि अगर कोई परिस्थिति कल के दिन तुम्हारे साथ गुजरती है, उससे तुम खुद लड़ सको। अपने मेरे पास कई मुद्दे आते हैं, हम उनके लिए स्टेप उठा भी लेते हैं, कानूनी कार्रवाई में उनकी हेल्प भी करते हैं, लेकिन लास्ट में मामला यही आता है कि गुड़ मुड़ करके, गोलमोल करके मामला, कि वो कॉम्प्रोमाइज में ही आता है। हम समझते हैं इन चीज़ों को। कई महिलाओं, अभी एक बहन का और कमेंट आ रहा था कि मेरी सास मुझे परेशान करी, तो उस पर मैं बाद में बात करूँगी। आज मुद्दा था पति का नाजायज संबंध। पति के क्यों? जब तुमने प्यार किया तो तुम्हारा कैसे नाजायज संबंध किसी से हो सकता है? कानूनी सलाह लो। आप मोहल्ले से मत कहो, पड़ोसियों से मत कहो, दोस्तों से मत कहो, मित्रों से मत कहो, क्योंकि हर कोई घर में आग लगाता है और रात दिन ऐसे मुद्दों से गुजरती हूँ। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिकली ये चीज़ें समझती हूँ। मेरे आसपास, मेरे पास जितने मुद्दे आते हैं, उसका जितनों का हल हुआ आज तक रिजल्ट यही रहा है कि उनकी कमजोरी होती है आर्थिक रूप से। तो काहे को, जब तुम अपनी हिम्मत इतनी रखते हो शादी करने की, भागने की, अपने घर वालों को धोखा देने की हिम्मत रखते हो, तो ये हिम्मत लाओ अंदर से। तब उस समय तो जब भागते हो ना, उस समय माँ बाप के मुंह में काली पोत के जब भागते हो तो तुम्हें दिखता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर ये बात आती है, तुम्हें गलत लगने लगता है कि दूसरा तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। वही चीज वो तुम्हारे साथ कर रहा होता है, पहले तुम्हारा भी तो यूज ही कर रहा होता है। कम उम्र में इस तरीके की हरकतें करते हो तो तब जाके तुम्हें समझ आता है, जब तुम मैच्योर होती हो वो चीज़ें। तुम्हें लगता है जिसमें हम भागे थे, जिस तरह हमने आवारागर्दी वाली जिंदगी जी, जिंदगी भर वही जिंदगी जिए हम, ये नहीं होता है। फिर तुम्हें घर गृहस्थी में धकेल के बंदा आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और
की बातों को मानो, ज़रूरी नहीं है वो भी तुम्हारी प्रॉब्लम को समझेंगे, ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स हर कोई समझते हैं। वो कई भाइयों ने कई ऐसे तुम मुझे कमेंट किया था, जब मानेंगे नहीं माँ बाप तो क्या करेंगे बच्चे, तो उसका भी हल होता है। ये नाबालिग अनजाने लड़कपन का प्यार प्यार नहीं होता है, ये धोखा ही होता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है तो उन बहन के लिए मेरा वीडियो था। घर गृहस्थी की जो मामले होते हैं वो बहुत समझदारी से होते हैं। ये 15-16 साल की उम्र जो भागकर करते हैं, ये इन चीज़ों को समझते नहीं। सबसे पहले मैच्योरिटी, पैरों पर खड़े हो, डेवलप हो जाओ आर्थिक रूप से, उसके बाद जो करो मन मर्जी तुम्हारी, क्योंकि तुम खुद कमा रही हो, खुद खर्च कर रही हो, किसी पे डिपेंड नहीं हो। सबसे पहले डिपेंड, पैसा कमाना सीखो। खर्ची तुम्हारी हॉबीज हो चुकी होती है, वो आज़ादी तुम्हें मिलती नहीं है तो तुम्हें पाबंदियां लगने लगती है, पति का नाजायज संबंध लगना लग जाता है, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी तुमसे भी था ही और तो दूसरी से भी हो गया हो, तो आगे बढ़ गया लाइफ में। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए ज़्यादा ना बना के, आज की जो लड़कियों की ये है कि हस्बैंड का नाजायज संबंध, तो उसी पे मैं बात कर रही थी। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेली 8 बजे सुबह मेरी वीडियो आती है, उस पर अपना प्यार बनाएगा। थैंक यू।